ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, हम इस वीडियो में श्री गोरखनाथ पुराण के 13वें अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपने पहले 12वें अध्याय में पढ़ा कि जालंधर नाथ जी के सर पर जो गट्ठर उनके सर से ऊपर उठा हुआ था, एक शक्ति के समान प्रतीत हो रहा था, जिसको देखकर मैनावंती ने अपनी दासी को भेजा था यह पता लगाने के लिए कि वह जालंधर नाथ जो सिद्ध योगी हैं वो कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाते हैं। इसके आगे का भाग आरंभ होता है 13वें अध्याय में, जिसमें उसी दिन अर्धरात्रि के समय राजा गोपी चंद जी को अपनी जननी मैनावंती अपनी दासी को साथ लेकर के योगी के स्थान पर पहुंच जाती है। योगी राज उस समय अपनी आंखें बंद कर कर समाधि लगाए हुए मग्न बैठे थे। मैनावंती भी अपने दोनों हाथों जोड़ कर के योगी के सामने बिछे हुए आसन पर विराजमान हो गई। काफ़ी समय के पश्चात योगी की समाधि टूटी और जब उसने अपने सामने दो नारियों को बैठे पाया तो पूछा कि माताओं, आप कौन हैं और आधी रात्रि के समय मेरे यहाँ पर कैसे आए हो? मेरी धूनी पर आने का उद्देश्य मुझे बताएं। इस पर मैनावंती ने हाथ जोड़कर कहा कि योगी राज, मैं यहाँ के राजा गोपी चंद की जननी हूँ, उसकी माँ हूँ। मेरा नाम मैनावंती है और यह मेरे साथ मेरी दासी है। इस समय मैं यहाँ अपनी दासी के साथ आपके दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं विधवा हूँ और विधवा होने के कारण मैं रात्रि के समय ही निकल कर आई हूँ। मैनावंती की बात सुनकर योगी राज बोले कि हे माता, नारी को रात्रि के समय किसी के साथ भेंट करना कलंक की निशानी माना जाता है। यह दुनिया कपट की खान है और इन स्वार्थ दुनिया में फू फू करके कदम रखना पड़ता है। यह संसार किसी पर भी मिथ्या दोष लगा सकता है। मैनावंती बोली, योगी राज, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म संत हैं। आपकी दृष्टि में नारी और नर में भेद क्यों? आप तो नाशवान संसार से व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। मैं तो इन दुनिया वालों से कतई नहीं डरती। जो अधर्म करे उन्हीं को तो भय होना चाहिए ना। मैं जिस गूढ़ ज्ञान के लिए यहाँ पर आई हूँ, अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना नहीं जाऊँगी। योगी राज ने क्रोधित होकर कहा कि आप लोग राजी से नहीं जाएंगी तो मुझे यहाँ से ईंट पत्थर मार कर ही भगाना पड़ेगा। आप लोगों का भला इसी में है कि आप इस स्थान से यहीं अभी चले जाएं। जालंधर नाथ योगी की बात सुनकर मैनावंती बोली कि महाराज, अगर आपके कर कमलों से हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो और क्या चाहिए, हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। साधु संतों के हाथों से किसी भाग्यशाली को ही मुक्ति मिलती है। रानी मैनावंती को अपनी धुन की पक्की समझकर अब यहाँ पर जालंधर नाथ समझ जाते हैं कि यह ज्ञान लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। आखिर आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हैं? मैनावंती बोली, योगी राज, भक्त को अमृत की प्यास होती है। आप मुझे अमृत पान करा दें और मेरी अज्ञानता को दूर करें। मैनावंती की ज्ञान प्यासा को देख करके योगी राज बोले, इस समय तुम यहाँ से जाओ, मुझे भजन करने दो। वक्त आने पर तुम्हें अपनी चेली बनाकर मैं दीक्षा दूंगा और अमृत पान कराकर अमृतत्व का भी वरदान दूंगा। जालंधर नाथ की बात सुनकर मैनावंती ने चरणों में शीश झुकाया और योगी को प्रणाम किया। अपनी दासी को साथ लेकर घर लौट जाती है। राजमाता मैनावंती तीसरे चौथे दिन भी अर्धरात्रि के समय दासी को लेकर योगी की कुटिया पर पहुंच जाती और धर्म चर्चा करने के बाद लौट आती। एक दिन आंखें मूंदे योगी तपस्या कर रहे थे। मैनावंती हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान थी। तब एक भयंकर काला सांप तेज रफ्तार से रानी की तरफ आया और रानी के ऊपर चढ़ गया। तब दासी भयभीत होकर शोर मचाने लगी, परंतु रानी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और
ना ही दासी को घबराने के लिए उसने बोला। उसने कहा कि तुम शोर मत मचाओ, इससे योगी की भक्ति में विघ्न पड़ जाएगा। वह निडर होकर अपने आसन पर ही बैठी रही। सर्प देवता बिना काटे ही आलोप हो गए, वहां से चले गए। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं हुई, परंतु रानी सब में पास हो गई। तब जालंधर योगी ने धर्म उपदेश देकर मैनावंती को अपना शिष्य बना लिया और आप गुरु देव बन गए। जालंधर नाथ जी योगी की कृपा से रानी को सारा जगत भ्रममय दिखने लगा। मैनावंती के अज्ञान का नाश हो चुका था। अब उन्होंने अपने गुरु के चरणों में ही मस्तक नवा दिया। योगी राज ने विद्या मंत्रों का उच्चारण कर नारी को अमृतत्व का वरदान दिया। मैनावंती प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई। उल्लासता के साथ मैनावंती घर लौटी और फागुन के महीने में राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवा रहे थे। धूप में लेटे थे और स्नान की तैयारी कर रहे थे। अन्य रानियों के साथ पटरानी लोभावंती भी वहीं पर दही, चंदन, केसर, मिश्री वगैरह लेकर बैठी हुई थी। राजा की आज्ञा के इंतजार में खड़ी थी और गोपीचंद चौकी पर स्नान करने वाले ही थे। उसी समय उनके माता मैनावंती की अटारी थी। वहां वह विचार मग्न बैठी अपने बेटे को देख रही थी। अब रानी बंदियों के शोर की आवाज़ सुनकर मैनावंती के कानों तक पहुंची तो वह अपने बेटे का गठीला बदन देख और अपने पति राजा चित्रोचन चंद को याद कर उसने अपने युवावस्था का के राजा के गोपीचंद के समान ही देखा। मतलब वह अपने बेटे को अपने पति के रूप में यहाँ पर सेम उसी तरह से वो उसके शरीर को देख रही थी कि उसका पुत्र भी उसके पिता के समान ही है और काल की चपेट में आकर उनका सुंदर शरीर चंदन चिता की भेंट में हो गया है। उसी प्रकार मेरे बेटे गोपी चंद्र की भी यह सुंदर काया अग्नि की भेंट हो जाएगी। मन ही मन में ऐसा विचार करके वो आंसू टपकाने लगी और वह हर साथ की माणिक गरम गरम बूंदें देख राजा की निगाह एकदम ऊपर गई। उसने अपनी माता को रोते हुए देखा और जान गए कि माता के आंसुओं को ही किए बूंदे हैं। अपनी माता की आंसुओं की बूंदों को देखकर राजा बहुत हैरान होता है, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि जैसे उसके पिता की सुंदर काया आज ढेर हो चुकी है, अग्नि में जल चुकी है, उसी प्रकार उसके पुत्र का भी अंत हो जाएगा। तो वह यहाँ पर चिंता जताती है कि उसके पुत्र का भी अंत हो जाएगा। अब हम इसके 14वें भाग में पढ़ेंगे कि किस प्रकार गोपीचंद और उसकी माता जो है वो मैनावंती यहाँ पर जालंधर नाथ जी के पास जाएंगे और वो क्या आशीर्वाद प्राप्त करेंगे या क्या करेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके 14वें अध्याय में। बोलिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी।